नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा स्टैटिक जीके का नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट द बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो बर्न कन्वेंशन है ये हमें रिलेटेड देखने को मिल जाती है आपकी वीपो से रिलेटेड, आपके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमें जो है बर्न कन्वेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी बात करती है कि आपकी जो लिटरेरी और जो आर्टिस्टिक वर्क है उसको प्रोटेक्शन को लेकर जो है हमारे पास बात करती है, हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बात की जाए बर्न कन्वेंशन की तो यह हमें 1886 में जो देखने को मिली थी, जो कि आपके लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के प्रोटेक्शन को लेकर बात करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरपोल, कि निम्नलिखित में से इंटरपोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंटरपोल की तो यह हमें एक इंटरनेशनल बॉडी देखने को मिल जाती है, जिसकी फुल फॉर्म हमें देखने को मिल जाती है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस हमें ये बॉडी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि जितनी भी वर्ल्ड में कंट्री हमें देखने को मिलती है तो इसकी कंट्रियाँ आपस में आकर जो है यह इंटरनेशनल क्राइम, जैसे कि आपके टेररिस्टिक एक्टिविटी होगी, आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आपकी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है ये वर्क हमें करती है। बात की जाए इसमें जो है जितनी भी मेंबर कंट्री की पुलिस जो है इसमें हमें मेंबर देखने को मिलती है, तो इसका काम होता है आपके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन 2020, कि 2020 में कौन सा देश यूरोपियाई संघ से बाहर हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जिसका कि हमें 2020 में एग्जिट देखने को मिलता है, तो उसका नाम हमें देखने को मिल जाता है यूके। आपके पास हमें जो यूनाइटेड किंगडम जो है इसने जो 2020 में जो है यूरोपियन यूनियन से जो है ये जो बाहर हुआ था, और इस घटना को कहा जाता है ब्रेग्जिट। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द आसियान चार्टर विच सर्व एज द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर। जो आसियान चार्टर है, जो संगठन का संविधान है, किस वर्ष अपनाया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास आसियान चार्टर के अडॉप्शन डेट की तो हमें देखने को मिल जाता है 2007। आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो आसियान चार्टर जो है यह हमें 2007 में जो है अपनाया गया था, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करता है। जितनी भी आसियान कंट्री है उनने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उनके लिए वर्क करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अफ्रीकन यूनियन हैज़ हाउ मैनी मेंबर स्टेट, कि जो अफ्रीकी संघ है इसमें कितने देश सदस्य है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अफ्रीकन यूनियन की तो इसमें हमें 54 कंट्री इसकी मेंबर देखने को मिल जाती है। बात की जाए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो अफ्रीका जो है अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें हमें जो है 54 कंट्रीज़ जो है मेंबर स्टेटस की देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपकी ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इशू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट एनुअली, कि कौन सा संगठन प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी बॉडी की जो हर साल हमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट जारी करता है, वो हमें देखने को मिल जाता है वीपो। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हमें एक ऐसी संगठन देखने को मिलता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जो कि हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट जो है जारी करती है। और बात की जाए यह जो है हमें वीपो जो है हमें रिलेटेड देखने को मिल जाएगी आपकी जितने भी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो आपके उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें बात करने वाली बॉडी देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सार्क मेंबर स्टेट इज लैंडलॉक, कि जो सार्क का कौन सा सदस्य देश भू अवशिष्ट या लैंडलॉक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सार्क कंट्री की तो सार्क कंट्री में हमें दो ऐसी कंट्रियाँ देखने को मिलती है जो कि हमें लैंडलॉक देखने को मिलती है। एक आपका भूटान और सेकंड हमारे पास हो जाएगा नेपाल। आपके पास इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल और भूटान जो है हमें वो सार्क ऐसी कंट्रियाँ देखने को मिल जाती है जो कि लैंडलॉक है। बाकी सार्क कंट्रियों की बात करें तो आपकी श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जो है इनके पास हमें जो है ओशन एक्सेस देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द IAEA एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो IAEA का
एटम फॉर पीस पहल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो एटम फॉर पीस इनिशिएटिव है यह हमें देखने को मिल जाता है IAEA बॉडी का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो है यह इनिशिएटिव हमें देखने को मिल जाता है। और ये बात की जाए यह जो है यह बात करता है आपके पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटम फॉर पीस इनिशिएटिव जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा चलाया गया है, जो कि 1957 में जो है चलाया गया था। और बात की जाए यह जो है आपकी परमाणु टेक्नोलॉजी, आपके पास जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी होता है उसके शांतिपूर्ण उपयोग से रिलेटेड यह बात करती हुई बॉडी हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ आसियान? जो आसियान का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो अगर बात की जाए हमारे पास आसियान का प्रपोजल जिसने डाला है कि जो कि आपका आसियान का मेंबर कंट्री जो कि बनना चाहती थी, वह हमारे पास 2022 में देखने को मिलता है तिमोर लिस्ते। आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में जो है तिमोर लिस्ते ने जो है आसियान के जो है 11th मेंबर के लिए अपनी जो है हामी भरी थी। अभी जो बात की जाए इसका जो है, हालांकि अभी यह पूर्ण सदस्य हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर सबसे लेटेस्ट मेंबर हमें जो तिमोर लिस्ते जो है सबसे लेटेस्ट जिसने कि आसियान में मेंबर बनने की रुचि दिखाई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यूरोपियन यूनियन शेंगन एरिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद व्हाट? जो यूरोपीय संघ का जो शेंगन क्षेत्र है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास यूरोपियन यूनियन के शेंगन एरिया की, तो यह हमें रिलेटेड देखने को मिल जाएगा आपके जो बॉर्डरलेस ट्रैवल। आपके पास ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन में जो आपको जो 26 कंट्री जो है इसके बीच में एक शेंगन एरिया जो हमें देखने को मिलता है, जो कि बात करता है कि जो आपके यूरोप के जो 26 देश हैं वहाँ पे लोग बिना वीज़ा के जो है एक दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो बात की जाए यह बात करेगा आपके बॉर्डरलेस ट्रैवल को लेके। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंटरपोल इज गवर्न्ड बाय विच बॉडी? कि जो इंटरपोल का संचालन कौन सा निकाय करता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास इंटरपोल को गवर्न करने वाली बॉडी की, तो हमें देखने को मिल जाती है जनरल असेंबली। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जनरल असेंबली जो है इसके द्वारा जो है इंटरपोल का संचालन किया जाता है। बात की जाए जनरल असेंबली में जो है आपके इंटरपोल के सभी मेंबर कंट्री जो है शामिल होते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सार्क समिट वॉज होस्टेड इन इंडिया 2016। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका शायद गलत क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अफ्रीकन यूनियन पीस कीपिंग फोर्स इज नोन एज व्हाट? कि जो अफ्रीकन संघ की जो है शांति सेना को क्या कहा जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास अफ्रीकन यूनियन की जो पीस कीपिंग फोर्स की, उसे नाम दिया जाता है आपका अफ्रीकन स्टैंड बाय फोर्स। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी संघ की हमें जो शांति सेना है उसे जो है अफ्रीकन स्टैंड बाय फोर्स का नाम दिया जाता है, जो कि आपके क्षेत्रीय शांति को लेकर बात करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर कंप्लायंस विद द न्यूक्लियर नॉन प्रीफॉलिफिकेशन ट्रीटी? कि कौन सा संगठन परमाणु अप्रसार, जिसे कि NPT कहा जाता है, कि अनुपालन की निगरानी करता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो आपका बात करता है मॉनिटर करने की, जो आपके नॉन प्रीफॉलिफिकेशन ट्रीटी को कंट्रोल करने की बात करता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये बॉडी बात करती है NPT को लेकर। NPT जो है इनके द्वारा नॉन प्रीफॉलिफिकेशन ट्रीटी चलाई गई है, जो कि बात करती है कि जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए, कि परमाणु हथियारों का प्रसार ना हो सके, इसके लिए यह बात करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच आसियान कंट्री इज होस्टिंग द आसियान समिट रेगुलरली इन इट्स कैपिटल बैंकॉक? कि कौन सा आसियान देश अपनी राजधानी बैंकॉक में नियमित रूप से आसियान का शिखर सम्मेलन मेज़बानी के लिए जाना जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की, बैंकॉक, आपको सीधा सा यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि बैंकॉक जो हमें कैपिटल देखने को मिल जाती है थाईलैंड की। थाईलैंड की कैपिटल हमें जो बैंकॉक देखने को मिल जाती है, और हर साल जो यह जानी जाती है अपनी जो आसियान जो समिट हमें देखने को मिल जाते हैं, हर साल जो है इसको जो है आयोजन करने के लिए यह जो कंट्री हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यूरोपियन यूनियन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज नोन एज व्हाट? कि जो आपके पास यूरोपीय संघ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय क्या कहलाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी की, तो हमें देखने को मिल जाती है यूरोपियन काउंसिल। आपके पास ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन काउंसिल, जिसे कि यूरोपीय परिषद भी कहा जाता है, यह हमें यूरोपियन यूनियन का जो है सबसे बड़ा जो है डिसीजन मेकिंग लेने वाला बॉडी हमें देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट मेरिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए मेरिट सिस्टम को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संचालित करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो मेरिट सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है, ये हमें देखने को मिल जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। जो आपका विपो जो है यह आपके मेरिट सिस्टम के जो है पंजीकरण को लेकर बात करता है। और बात की जाए यह जो है आपके जितने भी इंटरनेशनल ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से रिलेटेड बात करती है बॉडी हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सार्क मेंबर स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो सार्क कौन सा सदस्य देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सार्क की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की, तो हमें देखने को मिल जाता है इंडिया। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है सार्क की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अफ्रीकन यूनियन वॉज फॉर्मली लॉन्च इन विच ईयर, जो अफ्रीकी संघ की औपचारिक रूप से शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास अफ्रीकन यूनियन की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिल जाती है 2002 में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी संघ जो है इसकी शुरुआत हमें 2002 में जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में देखने को मिलती है। बात की जाए इसकी हमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन OAU जो है इसकी हमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंटरपोल नोटिस आर कलर कोडेड, विच कलर नोटिस इज इशूड फॉर मिसिंग पर्सन, कि इंटरपोल के जो नोटिस है वो रंग कोडित होते हैं। लापता व्यक्तियों के लिए कौन से रंग का नोटिस जारी किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मिसिंग पर्सन के लिए दी जाने वाले नोटिस की, तो हमें देखने को मिल जाता है आपका येलो नोटिस। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल के हमें जो है डिफरेंट कलर के जो है नोटिस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके डिफरेंट थीम पर जो है बेस है। इसमें पूछा गया आपसे येलो कलर का, तो येलो कलर जो है मेनली बात करता है आपके मिसिंग पर्सन, विशेष रूप से इसमें जो आपके जो चिल्ड्रन किडनैपिंग के मामले जो है वो मेनली इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच आसियान कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कि कौन सा आसियान देश व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते जिसे कि CPTPP सदस्य देश नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आसियान देश हमें ऐसा देखने को मिलेगा जो कि CPTPP का सदस्य देश नहीं है। और बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जो कि आपका ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते या ट्रांस पैसिफिक आपकी प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट का पार्ट नहीं देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा हमारे पास फिलीपींस। आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात की जाए सिंगापुर की, वियतनाम की, आपके पास मलेशिया की, तो यह हमें जो है CPTPP के सदस्य देश देखने को मिल जाते हैं, जबकि फिलीपींस जो है इसका हमें सदस्य देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अफ्रीकन यूनियन मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी इज साइंड इन विच ईयर, कि जो यूरोपीय संघ की जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपकी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है ये रिलेटेड है आपके यूरोपियन यूनियन से। और बात की जाए इसके सिग्नेटरी ईयर की, तो हमें देखने को मिल जाता है 1992। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है वह 1992 में जो है हस्ताक्षरित की गई थी, जिसमें कि यूरोपियन संघ की स्थापना और इसकी मुद्रा जो है यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो रखने का जिसमें प्रावधान देखने को हमें मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कि कौन सा संगठन विश्व नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी बॉडी की जो कि आपके वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी करने वाली बॉडी की, तो हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो विश्व नवाचार सूचकांक जो है यह जो है वर्ल्ड वीपो द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि आपके देशों की कितनी आपकी उनकी कंट्री की जो इनोवेटिव पावर को जो ये मेजर करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सार्क कंट्री इज एन आइलैंड नेशन, कि सार्क का कौन सा देश एक द्वीपीय राष्ट्र है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी सार्क कंट्री की जो कि हमें एक आइलैंड नेशन देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाता है मालदीव। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव जो है हमें सार्क का एकमात्र जो है द्वीपीय राष्ट्र या आइलैंड नेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपका इंडियन ओशन में छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द IAEA सेफगार्ड सिस्टम इज डिजाइन टू प्रिवेंट व्हाट, कि जो IAEA का सुरक्षा तंत्र है किसे रोकने के लिए बनाया गया है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सेफगार्ड सिस्टम की, तो ये आपकी बात करता है न्यूक्लियर वेपन की प्रीफॉरिफिकेशन को लेकर। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सेफगार्ड सिस्टम है, ये बात करता है कि जो आपके न्यूक्लियर वेपन है उनको जो है प्रसार होने, उनका जो है ट्रेड और उनके जो है प्रचार या प्रसार होने को लेकर जो है ये बातें करता है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा ये सीरीज़ पसंद आपको, हमारी सीरीज़ पसंद आई होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट या किसी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप हमारी बुकलेस टेस्ट सीरीज़ के साथ अपनी तैयारी को जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप बुकलेस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।